रस से संबंधित चौथे अंक में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समझेंगे अन्य रसों के विषय में, जिसमें पहला रस है वीर रस। वीर रस जिसका स्थायी भाव आप जानते हैं उत्साह होता है। वीरतापूर्ण घटनाओं या कार्यों को देखकर मन में उत्साह का भाव जन्म लेता है और फलस्वरूप वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखें, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की पंक्तियां हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ इन पंक्तियों को पढ़कर मन में वीरता का भाव जन्म लेता है, उत्साह का भाव। आगे बढ़ चढ़कर हम कैसे क्या कार्य कर सकते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, वीर व्यक्ति के कौन से गुण होते हैं, वो कैसे उत्साहित होता है, यह समूचा ज्ञान हमें इन पंक्तियों से मिलता है। अर्थात उत्साह वर्धन होता है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है, वीर रस की वह पहचान है। एक और उदाहरण देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार यह है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। और अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या हम जिसे घृणा कहते हैं वह होता है। घृणा का भाव कब जन्म लेता है? जब जीवन में ऐसे दृश्य, ऐसी घटनाएं उपस्थित हो जाती हैं हमारे समक्ष, जिन्हें देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जिससे घिन्न आती है, विभत्स भाव उत्पन्न, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखें, जैसे शमशान भूमि का यह दृश्य है, उसका वर्णन है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खाद निकारत, खींचत जीभ हिस्यार, अति ही आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खाद बिदारत। इससे शमशान भूमि का जो विभत्स दृश्य उत्पन्न होता है, जिससे मन में घृणा का भाव जन्म लेता है, जब इस प्रकार के रस की उत्पत्ति होती है तो हम उसे नाम देते हैं विभत्स। पांचवा रस है शांत रस। शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, शांति। जिस दृश्य को देखकर मन में शांति का भाव उत्पन्न हो, जीवन की नश्वरता को देखकर जब वैराग्य का भाव जन्म लेता है, तो हम उसे कहते हैं मन में किसी प्रकार का और कोई भाव नहीं रह जाता, ईश्वर की शरण में जाने की इच्छा होती है, केवल और केवल वैराग्य की उत्पत्ति मन में होती है, शांति का भाव आ जाता है, जिसे हम निर्वेद कहते हैं। तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। कबीर की ये पंक्तियां देखिए, जिसमें जीवन की नश्वरता को बताया गया है। मन रे तन कागद का पुतला, कागज का पुतला है वो मन। कबीर कहते हैं मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। अरे पानी की बूंद पड़ी और समस्त काया छिन्न भिन्न, क्योंकि मिट्टी का बना है तो वो तो गल जाने वाला है, फिर इस तन पर इतना गर्व क्यों करना। तो जीवन की नश्वरता के प्रति मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। तुलसी का एक उदाहरण देखें। अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। कि अब जीवन की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि बीतने के बाद इंसान की समझ में आ जाता है, जैसे अब तक तो हमने बहुत नाश कर लिया अपने इस जीवन का, लेकिन अब आगे नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से, राम की कृपा से अब अज्ञानता की रात्रि इस भवसागर की बीत चुकी है। जगने पर, ज्ञान होने पर इंसान, मानव फिर वह गलती नहीं करता है। तो इस प्रकार मन में जीवन की नश्वरता के प्रति वैराग्य का भाव जन्म लेता है, फलस्वरूप शांत रस की उत्पत्ति होती है। और छठा रस हम देखें, हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास, यानी हंसी। जिन दृश्यों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को देखकर मन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिसे देखकर मन गुदगुदा जाए और हंसी मन में आए, हास्य का भाव जन्म ले, तो फलस्वरूप हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण से समझें। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा।
बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंगा। एक उदाहरण और देखें। मोड ऐसे हंसी आई कि नहीं बच्चों? तो जब ऐसी हंसी आए इन पंक्तियों को पढ़कर तो हम क्या कहेंगे, किस रस की उत्पत्ति हुई है? हास्य रस की। एक और बहुत अच्छा उदाहरण देखें कि मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत लोगों ने पूछा, अरे क्या हुआ? बोला वह, जी मैं तो ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया। तो इस प्रकार यह भी हास्य रस का एक बहुत उपयुक्त उदाहरण है। सातवां रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। जिन परिस्थितियों को देखकर, जिन दृश्यों को देखकर, एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति दृश्य वस्तु को देखकर जब मन में क्रोध का भाव जन्म लेता है, फलस्वरूप रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण आपकी पुस्तक से ही है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, कि रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं परशुराम लक्ष्मण से संबोधित होते हुए कहते हैं, अरे राजा के लड़के, काल के वश में जाकर तू बोल रहा है, स्वयं को संभाल नहीं रहा है। शिव के धनुष को, संसार में दिखने वाले जो छोटे छोटे अन्य धनुष हैं, उन सभी धनुहियों की भांति ही तू शिव के धनुष को समझता है। दोनों एक समान है। इस प्रकार लक्ष्मण के कुछ कह देने से कि सभी धनुष एक समान हैं, उनके मन में क्रोध जन्म लेता है और फलस्वरूप क्रोध के भाव को इस प्रकार वे प्रकट करते हैं। एक और उदाहरण इसी पाठ से, इसी पद्य से है कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। फिर परशुराम कहते हैं, कौशिक विश्वामित्र से संबोधित होते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कालु विदित कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। तो यह जिससे, जिन पंक्तियों को पढ़कर, जिस दृश्य को देखकर, जिस व्यक्ति से संबंधित अगर मन में क्रोध का भाव जन्म ले, वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। आठवां रस है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय, यानी जिसे देखकर मन में भय की उत्पत्ति हो, जिसे देखकर डर लगे। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। एक और उदाहरण, मेरी काल कोठरी काली। नवी में आपने पढ़ा है माखनलाल चतुर्वेदी जी की वह रचना कैदी और कोकिला, उससे ये उद्धृत पंक्तियां हैं जो मन में भय उत्पन्न करती हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस प्रकार जिस परिस्थितियों से, जहाँ कवि कहते हैं कि कवि कैदी के रूप में जहाँ जिस काल कोठरी में बंद है, उसकी भयावह स्थिति को वो स्पष्ट करता हुआ कहता है कि देखो मेरी काल कोठरी काली है, जो पहनाई गई है टोपी, बंदी का जो कपड़ा दिया गया है, जो परिधान दिया गया है, उसमें काली टोपी है, जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया है वह भी काला है, ये जिस लोहे की श्रृंखला में मुझे बांधा गया है वह भी काले रंग की जंजीर लोहे की श्रृंखला है। तिस पर मानो कालिमा से भरी रात्रि में हुंकारते हुए, अंधकार से भरे अपने स्वर को हुंकारते हुए, ये पहरेदार सावधान सावधान की प्रतिध्वनि देते हुए पहरा देते हैं। क्यों? क्या मैं भाग जाऊंगा? तिस पर इस सन्नाटे से भरी हुंकार को सुनते हुए रात्रि में गाली के समान प्रतीत होता है सखी। इस प्रकार भय उत्पन्न होता है। नीरव रात्रि में काल कोठरी काली, काली टोपी कमली काली, इन सबको पढ़ने से मन में भय की उत्पत्ति का आभास होता है। इस प्रकार यह भयानक रस है। आज चौथे अंक में इतना ही। अंतिम अंक में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।